हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो आइए चलते हैं बायोलॉजी का चैप्टर न्यूट्रिएंट। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो आइए चलते हैं। और वैसे ये जूनियर क्लास के लिए भी है, लेकिन ये स्पेशली कंपटीशन क्लास के लिए ही बनाया गया है। तो आइए चलते हैं। बायोलॉजी इसे बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इसे नहीं बोला जाता है, बायोलॉजी बोला जाता है, जिसकी हिंदी होती है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में एक चैप्टर आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इसकी हिंदी होती है पोषक तत्व। पोषक तत्व, हम लोग जो भोजन करते हैं उससे हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। इसी पोषक तत्व के माध्यम से हम कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, या इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं एनर्जी के माध्यम से ही हम लोग उस काम को सॉल्व करते हैं। ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी हमें भोजन से मिलती है, जैसे रोटी, चावल, दाल, घी, तेल, फल, इन सबों से हमें एनर्जी मिलती है। तो इन वस्तुओं में पोषक तत्व का विद्यमान होना आवश्यक होता है। बिना पोषक तत्व वाले भोजन करने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अतः हमें पोषक तत्व युक्त भोजन करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। माइक्रो इसे हम न्यूट्रिएंट लिख देते हैं, इसमें भी न्यूट्रिएंट लिख देते हैं। इसकी हिंदी होती है अल्प अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व, और यह होता है बहुल। बहुल का अर्थ होता है, बहुल का अर्थ होता है ज़्यादा। बहुल पोषक तत्व। माइक्रो की हिंदी होती है अल्प पोषक तत्व, और मैक्रो की हिंदी होती है बहुल पोषक तत्व। बहुल का अर्थ होता है बहुत, इसमें बहुत सारे हमें भोजन करने पड़ते हैं। जैसे रोटी, हमें कम मात्रा में रोटी नहीं खानी पड़ती है। चावल भी हमें कम मात्रा में नहीं खानी पड़ती है। तेल भी हमें कम मात्रा में नहीं खानी पड़ती है। लगभग ये सभी जो आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, वसा, ये सभी बहुल पोषक तत्व हैं। इसे हमें अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। तो अब इसमें हमें कम मात्रा में लेना पड़ता है, जैसे विटामिन्स। विटामिन्स में जैसे विटामिन्स में आता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये सभी इसमें हमें काफ़ी कम मात्रा में चाहिए।
यह हमें अधिक मात्रा में लेनी पड़ती है। इसमें इस माइक्रो न्यूट्रिएंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कार्बोहाइड्रेट यह हमें प्रत्येक दिन जो वयस्क है वयस्कों के लिए वयस्कों के लिए 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रत्येक दिन लेना पड़ता है। दूसरा में आता है वसा, इसकी अंग्रेजी होती है फैट। कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है गेहूँ, चावल, दाल में फिर नहीं पाया जाता है। फिर जो तेल होते हैं उसमें भी नहीं पाया जाता है। सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, मक्का और भी बहुत सारे अनाज है जैसे बाजरा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। वसा के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं जो इसे थोड़ा सा ये कटिंग हो रहा है, मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ। 300 से 400 GM एक दिन में 300 से 400 ग्राम हमें लेना पड़ता है। इसका ये नहीं मतलब हुआ कि 300 और 400 ग्राम, इसका जैसे 4 रोटियां होती है तो उसे हम वजन करके 300-400 ग्राम पूरा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो हम रोटी खाते हैं 4 रोटियां या 5-6, तो इसका वजन करके ही इसमें लिखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से फल को आप निचोड़ते हैं और उसमें से रस निकलता है, 1 केजी फल का रस 100 ग्राम या 200 ग्राम हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 5 रोटियां या जो चावल दोपहर में खाते हैं या रात में रोटी खाते हैं, तो सभी का निचोड़ कर हमें इतना 300 से 400 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। न कि चावल को वजन कर लेंगे, न कि रोटी का वजन कर लेंगे तो ये 300-400 ग्राम पूरा लेना है, ऐसी बात नहीं है। इसका एक कुछ पैमाना होता है, इसे मापने का, कार्बोहाइड्रेट मापने का एक पैमाना होता है। तो उसी के अनुसार 300 से 400 ग्राम हमें सुबह से लेके रात तक हमें इतना कार्बोहाइड्रेट हमें ले लेना है। अब देखिए वसा हमें चाहिए 80 ग्राम प्रतिदिन हमें चाहिए। वसा हमें प्रतिदिन 80 ग्राम चाहिए। उसके बाद देखिए प्रोटीन यह हमें आवश्यकता अनुसार, यह एज के अनुसार से प्रोटीन हमेशा बदलते रहते हैं। देखिए ये प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर की संरचना प्रदान करना, हमारे शरीर में जो सेल्स मरते हैं उसे मरम्मत करना, उसे फिर से ठीक करना। अतः ये जो है प्रोटीन, ये एज के अनुसार से, इसके वजन के अनुसार से लेने पड़ते हैं। जैसे देखिए ये जो प्रोटीन पाए जाते हैं, दाल, दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, जैसे मिठाई, पनीर, खीर, ये सभी में प्रोटीन पाए जाते हैं। मांस, अंडे, इस सब में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन एक एज के अनुसार से, जैसे हम इसमें देखते हैं जिसकी उम्र 19 वर्ष से 60 से 70 वर्ष तक का हो,
हो तो उसे 0.8 जीएम 0.8 जीएम प्रति किलोग्राम प्रोटीन लेना पड़ता है। कहने का अर्थ हुआ कि जिसकी उम्र 19 वर्ष से 60 से 70 वर्ष तक हो, उसे भार के अनुसार से, जैसे वह उसका भार 60 केजी है, तो 60 केजी है तो उसे 1 केजी उसमें जिस व्यक्ति का भार 1 केजी है उसे लेना होगा 0.8 ग्राम। यदि उसका वजन 60 किलो है तो उसमें हमें 0.8 से 60 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0.8 6 48 48 ग्राम प्रोटीन हमें कहने का अर्थ हुआ कि जिसकी उम्र 19 वर्ष से अधिक है उसे 48 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। वैसे देखा जाए तो भोजन के 3 पार्ट्स ही होते हैं। वैसे कोई कहेगा कि भोजन में हम चावल खाते हैं, मांस खाते हैं, अचार खाते हैं, घी खाते हैं, चटनी खाते हैं, सलाद खाते हैं। ये सभी हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हमसे यदि कोई पूछ देगा कि भोजन में 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देने का काम करती है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है। और वैसे भी ये जो कार्बोहाइड्रेट है, यह जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं 60 से 70%, जैसे हम 100% कोई ऊर्जा लेते हैं, प्रत्येक भोजन को मिलाकर हम कोई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो 100% तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का स्थान बहुत ही अधिक रहता है, 60 से 70%। तो हमें अधिकांश एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाए जाते हैं, यह मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। उसके बाद वसा किसमें पाए जाते हैं, जो तेल से बने पदार्थ होते हैं उसमें वसा पाए जाते हैं, जैसे सरसों, तिल, ये सभी में वसा पाए जाते हैं। प्रोटीन, जो दाल से बनी हुई जो चीज़ें हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसे आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ समझाएंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। इस प्रकार से हम इधर देखे हैं कि 19 वर्ष से 60 से 70 वर्ष तक के जो व्यक्ति होते हैं उसे 0.8 ग्राम 1 केजी के हिसाब से, यदि उसका वजन 60 किलो होगा तो 1 केजी में इतना ग्राम हमें लेना पड़ता है प्रोटीन। तो 60 केजी है तो इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि उसका वजन 50 केजी है, यदि उसका वजन 50 केजी है तो उसे 0.8 इंटू 50 से हमें गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0 8 5 40। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ 40 ग्राम प्रोटीन उसे लेनी होगी। जिसका वजन 50 केजी है तो उसे 24 घंटे में 40 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। ये जो हो रही है बात, यह 19 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए बात हो रही है। कहने का अर्थ हुआ कि यदि उसका वजन 55 केजी है तो 1 केजी के हिसाब से 1 केजी यदि 1 केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देना होगा 55 में, यदि उसका 55 केजी है तो इसमें देखिए
इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 8 25 40, 8 25 40, 4 44, 44 ग्राम उसे प्रोटीन लेना पड़ेगा। 24 घंटा में उसे 44 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब आइए आगे की तरफ। ये अभी बातचीत हो रही थी, ये अभी हम चर्चा कर रहे थे 19 वर्ष से अधिक के लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, जिसकी एज 13 वर्ष से 19 वर्ष तक हो, 19 वर्ष तक के हो, जिसका एज 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के हो, तो अब आप लोग मुझे ये बात बतलाइए कि 19 वर्ष से अधिक को कितना चाहिए था, 1 केजी, 1 केजी वजन के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन उसे लेना चाहिए था। अब देखिए इसमें क्या है, 13 से 19 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, इसकी तो उम्र भी कम है, तो इसे कम लेना होगा प्रोटीन या अधिक लेना होगा। तो देखिए, इसे अधिक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के जो मेल फीमेल होते हैं, मादा और नर होते हैं, मेल फीमेल, उसमें उसके शरीर का जो ग्रोथ होता है बहुत ही स्पीड से होता है। अतः इतनी स्पीड से होते हैं तो इसके लिए अधिक प्रोटीन की तो आवश्यकता होगी ही। अतः 13 से 19 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए उसे पर केजी के हिसाब से, 1 केजी के हिसाब से यदि हम लेते हैं तो 0.95 ग्राम प्रति केजी प्रोटीन की ज़रूरत होगी। 0.95 ग्राम प्रति केजी प्रोटीन की ज़रूरत होगी। किसके लिए, 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के लिए। इससे पहले मैं क्या कहा था, 19 वर्ष से 60, 55, 70 वर्ष, ये लगभग के लिए 0.8 ग्राम था, 0.8 ग्राम था पर केजी। अभी क्या है, 0.95 पर केजी। क्यों? क्योंकि इसमें शरीर का विकास होता है, बहुत सारे अंग इसमें डेवलप होते हैं, तो इसके लिए हमें 0.9 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से प्रोटीन इसमें हमें लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि दाल का वजन कर देंगे तो 0.95 ग्राम आ जाएगा दाल, ऐसी बात नहीं है। दाल को निचोड़ा जाता है शरीर के अंदर, तब उसमें से प्रोटीन निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि 0.95 ग्राम दूध ले लेगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इस प्रकार से फल को आप निचोड़ते हैं, उसका जूस निकालते हैं, तो जितना ग्राम का फल रहता है उतना जूस उसमें से नहीं निकलते हैं, उससे बहुत कम हो जाते हैं जूस। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना है कि जितना ग्राम कह रहा है उसका वजन करके हमें ले लेना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में कोई व्यक्ति 250 जो एक दिन में जो होता है, कोई व्यक्ति जैसे 250 ग्राम दूध पीता है, तो इसमें से जो प्रोटीन निकलेंगे वो 250 ग्राम ही होगा? नहीं, इसे निचोड़ा जाता है, उसमें एक विशेष प्रकार के पैमाने होते हैं, उसमें से उसको माप कर एक आंकड़ा निकाला जाता है कि एक मानव को 19 वर्ष से अधिक जो होते हैं उसे कितने प्रोटीन होने चाहिए, या 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के व्यक्ति को कितने प्रोटीन होने चाहिए। तो इतना हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना होगा कि 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के जो उसका वज़न है, हम मान लेते हैं 60 केजी, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.95 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30, 9 छक्के 54, 55 56 57, मतलब इसमें 57 ग्राम इसमें उसे प्रोटीन लेना पड़ेगा। कब? 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के
व्यक्ति के लिए बतलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ, इसे उतार लीजिए। देखिए अब उसके बाद क्या है, जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है या एक्सरसाइज को बाद में हम चर्चा करेंगे, फिलहाल इससे पहले चर्चा किए थे 19 से 60, 65, कुछ भी 70 लगभग एज में कितना चाहिए था प्रोटीन, 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए था। यहाँ पर आप जीरो भी लगा सकते हैं। उसके बाद अभी हम क्या पढ़े थे, 13 वर्ष से 19 वर्ष, इसके लिए कितना चाहिए था, 0.95 ग्राम प्रोटीन। अब इसमें देखिए 0 से 13 वर्ष तक इसमें चाहिए कितने ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम प्रोटीन। देखिए ये पॉइंट में 0.80 ग्राम है, ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में है। जिस प्रकार से 1.50 पैसा होता है तो ये पैसा में है और यह रुपये में है, उसी प्रकार से यह ग्राम में हुआ, ये 80 ग्राम हुआ, ये 95 मतलब 0.8 ग्राम हुआ, ये जो है 0.95 ये ग्राम हुआ, और ये 2 ग्राम हो गया। ये दशमलव के बाद है, इसे हम ये पूरे फुली ग्राम में नहीं है, या 1 ग्राम में 20 ग्राम कम है, या 1 ग्राम में 5 ग्राम कम है, और ये फुल्ली 2 ग्राम है। किसके हिसाब से ये सब चल रहा है, केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से ये सभी हो रहे हैं। ये सभी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ पर केजी के हिसाब से। तो अब देखिए, तो अब आप लोग मुझे ये बात बतलाइए कि 0 से 13 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 13 वर्ष से 0 से 13 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसमें एक पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो यदि मान लेते हैं तो अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है, इसमें कम, फिर इसमें इससे अधिक, फिर इसमें इससे भी अधिक, क्यों? क्योंकि इस एज में भी बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, शरीर के ऑर्गन होते हैं, उस सबका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता रहता है। इसलिए आप देखे होइएगा कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह दूध का ही उसे सेवन कराया जाता है, शुरू में उसे दूध ही पिलाया जाता है ताकि उसके शरीर का ग्रोथ जल्दी हो। और वैसे भी देखिए इसका जो आंकड़ा मैं लिख दिया हूँ कि जो बचपन में जो जन्म लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम प्रोटीन होता है, उसे लेना पड़ता है पर केजी के हिसाब से। मान लेते हैं कि कोई बच्चा 5 साल का बच्चा है और वह उसका वजन 12 केजी है, 12 केजी है उसका वजन, तो 2 ग्राम प्रोटीन उसे पर केजी के हिसाब से यदि हम जोड़ेंगे तो इसका कुल प्रोटीन हो जाएगा, 2 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में हम 12 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 ग्राम उसे प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद होता है जो व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसे कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए, तो पर केजी के हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए पर केजी के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पर केजी के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पर केजी के हिसाब से उसे 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी, 1 केजी। यदि वो व्यक्ति जो व्यायाम करता है, यदि वह 70 केजी का है, 70 केजी का है, तो उसे कितने प्रोटीन लेने होंगे, तो इसके बीच में कोई भी आंकड़ा आप ले सकते हैं। आप 1.5 भी ले सकते हैं, या 1.6 भी ले सकते हैं, या 1.8 भी ले सकते हैं, मतलब 1.5 से 2 के बीच में हमें लेना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम
मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 7 5 35 7 5 7 3 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 105। 105 ग्राम हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। किसे, जो व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके लिए, उसकी बात हो रही है। इस प्रकार से आप लोग देखते हुए कि जो व्यक्ति जिम जाता है, व्यायाम करता है, तो वो एक प्रोटीन एक्स कोई डब्बा का नाम होता है, या कोई भी हो, बहुत सारे प्रोटीन के डब्बे होते हैं, वे लोग लेना पसंद करते हैं और लेते भी है। क्यों? क्योंकि इसी प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर में जितने भी सेल टूटते हैं, जो व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसको टूट फूट, देखिए व्यायाम करते समय हमारे शरीर की सेल कोशिका टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को संपादन करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो व्यक्ति व्यायाम में जाते हैं तो उसे 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न एज के जो लोग होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब बात आ जाती है कि जो व्यक्ति प्रेग्नेंट होती है, जो औरत, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसे कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे पहले आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ। वीडियो को आप लोग पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, उसके बाद देखिए, कोई जो व्यक्ति, कोई महिला है, यदि वह प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसे 55 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। किसके लिए? जो व्यक्ति गर्भवती है, गर्भवती, प्रेग्नेंट के लिए, गर्भवती के लिए 55 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। पर केजी नहीं, एक दिन में उसे लेना है। पर केजी की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरे 24 घंटा में उसे 55 से 70 ग्राम प्रोटीन उसे लेना होगा, ठीक है। तो अच्छा देखिए, जैसे एक, इससे पहले मैं क्या लिखा था कि जो व्यक्ति जिम में जाता है तो उसे 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन उसे लेनी पड़ती है पर केजी के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि उसका वजन 70 है, तो हम इसी को लेकर चलते हैं, क्योंकि 1.5 से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसी भी ले सकते हैं, इसके बीच में भी आप ले सकते हैं, या 2 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बीच में होना चाहिए पर केजी के हिसाब से। देखिए, इसमें पर केजी नहीं है, इसमें पर केजी है। तो इससे मैं तुलना इसमें करना चाहता हूँ। तो देखिए, यदि वो 70 केजी का है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 7 बजे 35 7 के 7 10, मतलब एक जो गर्भवती जो महिला है उससे ज़्यादा प्रोटीन ये ले रहा है, जो व्यायाम जाता है, जो एक्सरसाइज करता है वो। तो इस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। तो एक गर्भवती महिला के लिए एक दिन में 24 घंटा में 55 से 70 ग्राम प्रोटीन उसे लेना चाहिए। तो ये सभी जो हम लोग